साढ़ा नैक्सट टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हुण सानू इन्ना चीज़ पता चल गई है कि अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एलिमेंट्स आर बेस्ड और अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द इंक्रीज्ड एटॉमिक नंबर। कि एलिमेंट्स नू हुण अही अरेंज करने अकॉर्डिंग टू द इंक्रीज्ड एटॉमिक नंबर। इट मीनस कि ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर असीं गल करिए तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दे विच टोटल 18 ग्रुप तो 7 पीरियड सी। अगर तुसीं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल खोल के देखो तो उहदे विच 18 ग्रुप्स आते हैं। इस तरीके नाल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिहदे विच 18 ग्रुप्स आते हैं। फर्स्ट तो सैकेंड ग्रुप, इत्थों आंदा 3 to 12 ग्रुप, तो इत्थे आंदा 13 to 18 ग्रुप। There are 18 groups in the modern periodic table and there are 7 periods in the modern periodic table। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ग्रुप्स की ਹੁੰਦੇ ਆ। ग्रुप्स ਹੁੰਦੇ ਆ from up to down ਤੇ periods ਹੁੰਦੇ ਆ from left to right। These are the periods that is the group। ਤੇ modern periodic table 'ਚ टोटल 18 ग्रुप है ਤੇ 7 पीरियड है। ठीक है जी। अगर ਅਸੀਂ ਇੱਕ पर्टिकुलर ग्रुप की गल करिए ਕਿਸੇ भी पर्टिकुलर ग्रुप की तो वो जिन्ने भी एलीमेंट्स प्रेजेंट है उन्होंने वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स सेम होंगे है। एक ग्रुप के जिन्ने भी एलीमेंट्स है उन्होंने सारिਆਂ ਦੇ वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स सेम होंगे है। इस करके उन्होंने कैमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी है। एक क्वेश्चन भी तुहानूं आ सकता है कि वाई द कैमिकल प्रॉपर्टी इज सेम इन अ ग्रुप। कैमिकल प्रॉपर्टी सेम इस करके होंगी है क्योंकि एक ग्रुप 'ਚ जिन्ने भी एलीमेंट्स प्रेजेंट है उन्होंने वैलेंस इलैक्ट्रॉन सेम होंगे है। इस करके उनकी कैमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी है। फॉर एग्जाम्पल असीं लैने ग्रुप 1। ग्रुप 1 'ਚ तुसीं देखो किहड़े एलीमेंट्स है हाइड्रोजन, लीथियम, सोडियम, पोटैशियम, रुबीडियम, सीजियम ते फ्रेंशियम। दीज आर द एलीमेंट्स ऑफ ग्रुप 1। ठीक है। इनका एटॉमिक नंबर है जिद्दां 1, 3, 11, 19, 37, 55 एंड 87। हुण जिन्ने भी एलीमेंट्स एक ग्रुप दे विच हैगे है इन्हां दी की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है। मतलब एक ग्रुप 'ਚ जिन्ने भी एलीमेंट्स होंदे है उन्हां 'ਚ की प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होंदी है वो असीं दिखांगे। जिद्दां फर्स्ट ग्रुप ते किहड़ी प्रॉपर्टी सिमिलर है। सब तो पहली कि दीज आर सॉफ्ट मैटल्स। ये तो तुसीं पढ़े दा कि लीथियम, सोडियम एंड पोटैशियम आर सॉफ्ट विच कैन बी कट विद नाइफ। So these are soft metals। Second one, they have the valency 1। इन्हां सारिਆਂ ਦੀ सेम valency ਹੁੰਦੀ है that is 1। So they form unipositive ions। unipositive ions ਦਾ मतलब है 1 positive ions बनाते हैं। Third one, they are good reducing agent। reducing agent वो ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ रिडक्शन करते हैं। ठीक है। तो ये ईजिली रिडक्शन कर जाते हैं। फोर्थ वन, ये सारे एलीमेंट्स काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होंगे है। जिन्ने भी एलीमेंट्स है ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होंगे है। इस करके हमेशा एक कंबाइंड स्टेट च प्रेजेंट होंगे है। दीज एलीमेंट्स आर सो मच रिएक्टिव सो दे आर प्रेजेंट इन द कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट का मतलब है दूसरे एलीमेंट्स नाल जॉइंट होंगे है। जिद्दां लीथियम ऑक्साइड, लीथियम कल्ला नहीं होंदा, एक कंबाइंड स्टेट च होंदा है। लीथियम हाइड्राइड, लीथियम सल्फाइड ये सारे कंबाइंड स्टेट च होंगे है। नैक्सट वन, अगर असीं किसी ग्रुप 1 के एलीमेंट नूं हीट करने तो हीट करन ते ये कलर इंपार्ट करते हैं। मतलब जदों भी असीं इन्हां नूं हीट करांगे तो जिहड़ी फ्लेम होएगी वो कलर देगी सानूं। नैक्सट पॉइंट, जदों असीं ग्रुप 1 के एलीमेंट्स नूं हाइड्रोजन नाल रिएक्ट करवाने तो ये बनाते हैं हाइड्राइड। जिद्दां लीथियम नूं हाइड्रोजन नाल रिएक्ट करवाने ये बनाता लीथियम हाइड्राइड। जिद्दां सोडियम नूं हाइड्रोजन नाल रिएक्ट करवावांगे ये बनाएगा सोडियम हाइड्राइड। एंड नैक्सट वन, अगर असीं ग्रुप 1 के एलीमेंट नूं जिद्दां लीथियम नूं वाटर नाल रिएक्ट करवावांगे ये बनाएगा हाइड्रोक्साइड तो बाहर कड्ढेगा हाइड्रोजन। नैक्सट प्रॉपर्टी जिहड़ी इन्हां दी मैच करती है कि जदों भी असीं ग्रुप 1 के एलीमेंट नूं जिद्दां लीथियम है उन्होंने असीं ऑक्सीजन नाल रिएक्ट करवावांगे दे फॉर्मिंग ऑक्साइड। मतलब ग्रुप 1 के जोड़े भी एलीमेंट्स है उन्होंने असीं हाइड्रोजन नाल रिएक्ट करवावांगे वो बनाएंगे हाइड्राइड। अगर असीं वाटर नाल रिएक्ट करवावांगे बनाएंगे हाइड्रोक्साइड तो रिलीज़ करेंगे हाइड्रोजन गैस। तो अगर असीं
ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬਣਾਉਣਗੇ ਆਕਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਪਸ 'ਚ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਪਸ 'ਚ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅ ਪੀਰੀਓਡਿਸਿਟੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਪਸ 'ਚ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਪੀਰੀਓਡਿਸਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗਰੁੱਪਸ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਗਰੁੱਪਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਗਰੁੱਪਸ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਗਰੁੱਪਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ 18। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ 1 ਐਂਡ 2, that is known as a S block element। ठीक है। ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਟਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਮੈਟਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੌਫਟ ਮੈਟਲਸ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਗਰੁੱਪ 3 to 12, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਲੈਵਲ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਲੈਵਲ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਹੈ ਗਰੁੱਪ 13 to 18। ਗਰੁੱਪ 13 to 18 ਐਲੀਮੈਂਟਸ 'ਚ ਮੋਸਟਲੀ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਟਲੋਇਡਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਗਰੁੱਪ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਦਾ। ਥੱਲੇ ਦੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਦੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਰ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਥੀਸ ਟੂ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਰ ਲੈਂਥੇਨਾਈਡਸ ਐਂਡ ਐਕਟੀਨਾਈਡਸ। ਆਪਣੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖੋ ਦੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਲੈਂਥੇਨਾਈਡ, ਦੂਸਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਐਕਟੀਨਾਈਡ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਟੋਟਲ 7 ਪੀਰੀਅਡਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਸਟ ਪੀਰੀਅਡ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ, ਅਤੇ ਪੀਰੀਅਡ ਨੰਬਰ 1 'ਚ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਂਡ ਹੀਲੀਅਮ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਟੋਟਲ 8 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਐਂਡ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਫਰੋਮ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 3 ਟੂ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 10। ਮਤਲਬ ਲੀਥੀਅਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਓਨ ਤੱਕ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੀਰੀਅਡ ਨੰਬਰ 3 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਨੰਬਰ 3 'ਚ ਵੀ 8 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ 11 ਟੂ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 11 ਟੂ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 18 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਸੋਡੀਅਮ ਟੂ ਆਰਗਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੀਰੀਅਡ 4 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੀਰੀਅਡ 4 'ਚ 18 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਦਾ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 19 ਟੂ ਦਾ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 36। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਤੋਂ ਐਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਪਟੋਨ ਤੱਕ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੀਰੀਅਡ ਨੰਬਰ 5। ਪੀਰੀਅਡ ਨੰਬਰ 5 'ਚ ਵੀ 18 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 37 ਤੋਂ ਅਤੇ ਐਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 54 ਤੱਕ। 37 ਹੁੰਦਾ ਰੂਬੀਡੀਅਮ ਦਾ ਅਤੇ 54 ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੀਨੋਨ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੀਰੀਅਡ ਨੰਬਰ 6। ਪੀਰੀਅਡ ਨੰਬਰ 6 'ਚ 32 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 57 ਤੋਂ 55 ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ 86 ਤੱਕ। 86 ਹੁੰਦਾ ਰੇਡੋਨ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਜ਼ੀਅਮ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੀਰੀਅਡ ਨੰਬਰ 7। ਪੀਰੀਅਡ ਨੰਬਰ 7 'ਚ ਹੁੰਦੇ 32 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 87 ਅਪ ਟੂ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 118। 87 ਹੁੰਦਾ ਫਰੈਂਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਹਾਲੇ ਨਾਮ ਡਿਸਕਵਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ 7 ਪੀਰੀਅਡਸ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 ਟਾਈਪਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਟਿਵ 'ਚ
रिप्रजेंटेटिव एलीमेंट्स ਜਿਹੜੇ एलीमेंट्स आते हैं दैट इज़ ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 13 तो लैके 18 तक। मतलब एस ब्लॉक ते पी ब्लॉक एलीमेंट्स दे कंप्राइजेज ऑफ रिप्रजेंटेटिव एलीमेंट्स। ठीक है, हुण एक चीज़ होर मैं तुहानूं दसदा, ਜਿਹੜੇ ग्रुप 1 ਤੇ ग्रुप 2 है उन्होंने असीं नाम दिंदे आ एस ब्लॉक एलीमेंट्स। ਜਿਹੜੇ ग्रुप 3 to 12 है उन्होंने असीं नाम दिंदे आ पी ब्लॉक एलीमेंट्स। ग्रुप 13 to सॉरी इनू डी ब्लॉक कहने आ। ग्रुप 13 to 18 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੀ ਬਲੋਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਥਨੋਇਡ ਤੇ ਐਕਟੀਨੋਇਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਫ ਬਲੋਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਚਾਰ ਬਲੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸ ਬਲੋਕ ਵਿਚ ਕੰਪਰਾਈਜ਼ਸ ਆਫ ਗਰੁੱਪ 1 to 2, ਡੀ ਬਲੋਕ ਵਿਚ ਕੰਪਰਾਈਜ਼ਸ ਆਫ ਗਰੁੱਪ 3 to 12, ਪੀ ਬਲੋਕ ਵਿਚ ਕੰਪਰਾਈਜ਼ਸ ਆਫ ਗਰੁੱਪ 13 to 18 ਐਂਡ ਐਫ ਬਲੋਕ ਵਿਚ ਕੰਪਰਾਈਜ਼ਸ ਆਫ ਲੈਂਥਨੋਇਡਸ ਐਂਡ ਐਕਟੀਨੋਇਡਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ग्रुप 1 ਦੀ। ग्रुप 1 इज़ द अल्कली मैटल। ठीक है, ग्रुप 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ अल्कलाइन अर्थ मैटल्स। ग्रुप 13 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ क्योंकि ਇਹਦਾ स्टार्टिंग एलीमेंट ही बोरॉन ਹੁੰਦਾ है। नैक्सट है ग्रुप 14। ग्रुप 14 इज़ नोन एज अ कार्बन फैमिली। नैक्सट है ग्रुप 15। ग्रुप 15 इज़ नोन एज अ नाइट्रोजन फैमिली। नैक्सट है ग्रुप 16। ग्रुप 16 इज़ द ऑक्सीजन फैमिली। नैक्सट है ग्रुप 17। ग्रुप 17 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੈਲੋਜਨਸ ਤੇ ग्रुप 18 ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। ठीक है, ये सारे जोड़े एलीमेंट्स मैं लिखे है ये सारे रिप्रजेंटेटिव एलीमेंट्स है विच कंप्राइजेज ऑफ एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। हुण सब तो पहली चीज़ अही इहदे च करनी है कि वट आर द मेन करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रिप्रजेंटेटिव एलीमेंट्स। हुण अही करने हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रिप्रजेंटेटिव एलीमेंट्स। सब तो पहला करैक्टरिस्टिक रिप्रजेंटेटिव एलीमेंट्स च मैटल्स भी आते हैं तो नॉन मैटल्स भी आते हैं। तो जदों असीं अलोंग द पीरियड जाने तो मैटैलिक करैक्टर डिक्रीज़ करता है तो नॉन मैटैलिक करैक्टर इनक्रीज़ करता है। मतलब स्टार्टिंग च जिहड़ी मैटल्स है वो ज़्यादा होंदे है, उस तो बाद नॉन मैटल्स ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं, इस करके ये इनक्रीज़ करता है। सेकेंड वन, रिप्रजेंटेटिव एलीमेंट्स आयनिक कंपाउंड भी बनाते हैं तो कोवलेंट कंपाउंड भी बनाते हैं। जिदा जिन्ने भी मैटल्स होंगे वो सारे आयनिक कंपाउंड बनाएंगे तो कोवलेंट कंपाउंड बनते हैं नॉन मैटल्स के नाल। थर्ड वन, जिहड़ा मैटैलिक नेचर है वो इनक्रीज़ करेगा जिदा जिदा असीं डाउन द ग्रुप जावांगे। As we move down the group, metallic nature increases. Fourth one, जिन्ने भी एलिमेंट्स ग्रुप 1 ते ग्रुप 2 च प्रेजेंट होंदे है दे आर मैटल्स एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलैक्ट्रिसिटी। जिहड़े एलिमेंट्स ग्रुप 16 ते 17 च प्रेजेंट होंदे है दे आर नॉन मैटल्स एंड दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलैक्ट्रिसिटी। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੈਵੀਅਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਡ ਤੇ ਟਿਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਵੈਲੈਂਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈਆਂ ਦੀ +2 ਕਈਆਂ ਦੀ +4 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ +3 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ टॉपिक है ट्रांजिशन एलीमेंट्स जिन्होंने असीं डी ब्लॉक एलीमेंट्स कहने आ। डी ब्लॉक एलीमेंट्स वो होंदे है जिहड़े सेंटर च प्रेजेंट होंदे आ। पीरियोडिक टेबल के सेंटर च जिहड़े एलीमेंट्स प्रेजेंट है उन्होंने असीं डी ब्लॉक एलीमेंट्स कहने आ। इन्हां एलीमेंट्स का सब तो पहला मेन करैक्टरिस्टिक ये है कि ये जिन्ने भी एलीमेंट्स है ये सारे हार्ड मैटल्स है। हार्ड मैटल्स जिद्दां कॉपर,
ਸਿਲਵਰ, ਗੋਲਡ, ਪਲੈਟੀਨਮ, ਆਇਰਨ, ਕੋਬਾਲਟ, ਨਿਕਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡ ਮੈਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਟਲਸ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਟਲਸ ਹੈ ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਹੀਟ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। फोर्थ वन, क्योंकि ये मैटल्स है सो दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैगनेट, मैगनेट वाल अट्रैक्ट होणगियां। नैक्सट वन, क्योंकि ये मैटल्स है इस करके एक कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ होणगियां। कैटलिस्ट वो सबसटांस हुंदा है जिहड़ा रिएक्शन की स्पीड नूं फास्ट करता है। इट मीनस जिन्ने भी ट्रांजिशन एलीमेंट्स है वो मोस्टली कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ होंदे है ताकि ये रिएक्शन की स्पीड नूं फास्ट करन। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵੈਲੈਂਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਵੈਲੈਂਸੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ, ਦੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਲਰਡ ਆਇਨਸ ਔਰ ਕਲਰਡ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਟਲਸ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੀਟ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸਾਈਟ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਰ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟ ਕਰਨਗੇ जिस करके ਉਹਦਾ पर्टिकुलर कलर ਸਾਨੂੰ दिखाई ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ट्रांजिशन एलिमेंट्स ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਕਲਰ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਹੈ ਇਨਰ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ਇਨਰ ट्रांजिशन एलिमेंट्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਫ ਬਲੋਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਐਫ ਬਲੋਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ 6th ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ 7th ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ 6th ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ 32 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਤੇ 7th ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ 32 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਨਰ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 6th ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੈਂਥਨਾਈਟਸ, 7th ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਕਟੀਨਾਈਟਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਹੈ ਇਹ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਰ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। अगर अं इन्हां ट्रांजिशन एलीमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ देखिए तो सब तो पहली कि ये सारे मैटल्स हैवी होंगे है कि जिन्ने भी ये एलीमेंट्स है दीज आर हैवी मैटल्स। क्योंकि ये हैवी होंगे है इस करके इनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट हाई होंदा है। दूसरी चीज़, दे आल्सो शो वेरीएबल वैलेंसीज। इन्हां दी वैलेंसीज अलग अलग होंदी है। दे आल्सो फॉर्म कलर्ड आयन्स। जिद्दां डी ब्लॉक के एलीमेंट्स कलर्ड आयन प्रोड्यूस करते ही उदा ही इनर ट्रांजिशन एलीमेंट्स कलर्ड आयन प्रोड्यूस करते हैं। एंड लास्ट वन, ये जिन्ने भी एलीमेंट्स है ये रेडियो एक्टिव होंगे है। रेडियो एक्टिव एलीमेंट्स वो होंगे है जोड़े काफ़ी हार्मफुल होंगे है तो हार्मफुल रेडिएशनस एमिट करते हैं, हार्मफुल रेडिएशनस एमिट करते हैं। तो ये मोस्टली जिन्ने भी एलीमेंट्स है ये रेडियो एक्टिव होंगे है। क्लियर। नैक्सट वन है नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। नोबल गैसेस आती है ग्रुप 18 ਦੇ ਵਿੱਚ। ये एलीमेंट्स किसी नाल भी रिएक्ट नहीं करते क्योंकि इन्हां दी बैलेंसी पूरी होंदी है। इस करके ये एलीमेंट्स किसी नाल भी रिएक्ट नहीं करते, इस करके इनके बारे ज़्यादा स्टडी नहीं हुई दी। क्लियर।